सो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। और ये एक इंटरैक्टिव जियोजेब्रा का आई हैव यूज्ड टू शो यू कि ये कैसे चेंज होता है। अब इसका ये ध्यान रखना है कि ये जो हाइट है इट हैज़ टू बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पॉइंट डी जो है ये कभी, ये देखो ये अब यहाँ पे ये हाइट अब बन गया। क्या हाइट सेम है? देखो 10, ये जो 10 है ये और ये हाइट है। अगर ये पॉइंट डी बेस से बाहर भी हो, मान लो ऐसे हो, स्टिल इस ये जो रेड कलर का ट्रायंगल है इसका हाइट क्या होगा? इसका ये वाला साइड नहीं हाइट होगा, इसका ध्यान रखना। हाइट विल बी सेम। 10, यहां पे जो 10 दिया हुआ है दिस इज द हाइट। अगर आप इस वर्टेक्स को चेंज भी कर रहे हो, कभी यहां ले रहे हो या यहां ले रहे हो, height remains the same. So height will be at 90 degree perpendicular distance between base, if this is your base, and the opposite vertex. अगर ये पॉइंट, ये अगर आपका बेस है, इसका अपोजिट डी है। दैट मीन्स अगर हम इस ट्रायंगल को, इसको मैं मान लो चेंज करता हूं, इसको मैं अगर चेंज, इसको हम बेस, अब देखो इसका ध्यान से, अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम लिखूं, ये पॉइंट का नाम रखूं ए, दिस इज माय पॉइंट बी, दिस इज माय डी, सो दिस इज ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी का बेस क्या है यहां पे? ए बी। बेस ए बी है, तो बेस मेरे को दिया है 10 बेस। हाइट क्या दिया हुआ है? हाइट इज माई डी, और इफ दिस पॉइंट इज ई, सो डी ई इज माई हाइट एंड डी ई इज इक्वल टू 8। Therefore, area will be base multiplied by height divided by 2. 80 divided by 2 is 40. और 40 क्या होगा? अगर यह हाइट सेंटीमीटर में दिया है और ये भी सेंटीमीटर में दिया है तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर सेंटीमीटर में नहीं है, मान लो आपका मीटर में है, सो दिस विल बी मीटर स्क्वायर। ठीक है? अब ध्यान से सुनना। अब अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रायंगल है ए बी डी। अब मैं कह रहा हूं अगर हम बी डी को बेस माने, इफ बी डी इज बेस, पहले एग्जाम्पल में हमने ए बी को बेस माना था, अब मैं कह रहा हूं अगर बी डी बेस है तो हाइट कितनी होगी? अब बेस कौन सा है? ये वाली लाइन बी डी, ये बी डी एंड ए इज द हाइट। व्हाट इज द हाइट? सर ए तो बेटे पॉइंट है। अगर आपने हाइट बोलनी है, आपको 2 पॉइंट्स के नाम बोलने पड़ेंगे, तभी तो लाइन सेगमेंट बनेगा वो। अब मैं कह रहा हूं इफ आई एम सेइंग इफ नाउ इफ बी डी इज द बेस, दैट मीन्स दिस इज द बेस, what will be the height?
उनका कट रहा है क्या? गूगल मीट ठीक चल रहा है या प्रॉब्लम हो रही है? सर ठीक चल रहा है। ये राम स्वरूल कौन है? नाम बताओ बेटे। सर हिमांशु। हिमांशु, ओके। हाँ बताओ हिमांशु। अगर हम कह रहे हैं कि बीडी को बेस मान लें तो हाइट कितनी होगी इस ट्राइंगल की? सर 90। सर 90। 90? यस सर। देखो मैंने कहा आपको, अगर कोई किसी भी साइड को हम बेस मान सकते हैं। मान लो मैंने अगर मैंने इस बीडी को बेस माना फॉर एग्जाम्पल, तो इसका हाइट कहां से हम देखेंगे? जो वर्टेक्स बीडी के अपोजिट है। अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? सर बीडी ए बी। ए। नहीं, वर्टेक्स तो पॉइंट होता है। सो पॉइंट ए से ए बी जो है ये हाइट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए से जब आप लाइन ड्रॉ करते हो ये तो परपेंडिकुलर नहीं है। सो आपको क्या करना है, जो बेस है, फॉर एग्जाम्पल बी डी अगर बेस है, आपको ए से अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज एट 90 डिग्री। दैट मीन्स ये जो बी डी जो बेस है इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी 90 डिग्री पे। सो दिस शुड बी 90 डिग्री। समझ गए? सो ये जो पॉइंट नया मिले हमें ए ई, ये ए ई विल बी द हाइट। ये कब हाइट होगी? जब बीडी हमारा, अगर हम बीडी को बेस माने, ट्राइंगल सेम है। सर आई कैन सी इट 108 डिग्री। नहीं, 1 डिग्री इसकी बात नहीं मैं कर रहा हूं। मैं अभी हाइट की बात कर रहा हूं, क्योंकि दिस इज मोर देन 90 डिग्री, सो दिस कैनॉट बी हाइट। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसको ध्यान से समझो और उसका जवाब दो। नाउ सपोज दिस इज ट्राइंगल ए बी डी। इसका एरिया फाइंड करना हमने, तो हम किसी भी साइड को, देयर आर 3 साइड्स। कौन सी साइड्स हैं? वी हैव ए डी, बी डी एंड ए बी। हम किसी भी साइड को बेस मान सकते हैं। हमने ए बी को बेस माना, तो जो ए बी के अपोजिट पॉइंट था डी, वहां से 90 डिग्री पे मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। सो दिस विल बी माई हाइट। और अगर मैं बेस अब ए बी को नहीं मानूं, अब मैं बेस मानता हूं बी डी को, तो बी डी के अपोजिट जो वर्टेक्स है, पॉइंट ए है, वहां से 90 डिग्री आना चाहिए ना। वहां से ये जो लाइन ड्रॉ हो गई है ये 90 डिग्री नहीं है। सो दिस विल बी नॉट माई हाइट। तो 90 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इस बीडी पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो अगर ये इसको मैं एक्सटेंड करूं, आगे तक ले जाऊं, फिर यहां से 90 डिग्री ड्रॉ करूं और ए को टच करूं, सो दिस इज 90 डिग्री। सो अगर इफ बेस इज बी डी, what will be the height? हाइट विल बी, जो बी डी के अपोजिट पॉइंट है ए, वहां से 90 डिग्री ड्रॉ करूंगा। जो ये नया पॉइंट मिला, सो ए ई विल बी माई हाइट। Sir, but the D and A when they join, and that I see the obtuse angle from the angle. एंगल्स कुछ भी हो, मैं व्हाट आई एम सेइंग दैट यू ट्राई टू फॉलो,
कि अगर ये बेस है, इफ बी डी इज द बेस, देन हाइट विल बी फ्रॉम द अपोजिट पॉइंट. अगर मेरा बी डी बेस है, हाइट इस ट्राइंगल का, अगर if BD is base, if BD is base, तो इस ट्राइंगल की हाइट कहां से काउंट करेंगे? इस बेस के अपोजिट पॉइंट से. बी और डी बेस है, इसका अपोजिट पॉइंट तो ये बच गया ए. यहां से मुझे 90 डिग्री ड्रॉ करना है बेस पे, फ्रॉम ए, पॉइंट ए. You have to draw a line perpendicular to base. So यहां से लाइन ड्रॉ करनी है जो कि बेस के ऊपर 90 डिग्री बनाए. So this is your height. AE is your height. इसका ध्यान रखना है. अगर ये समझ में आया, अब मैं कहता हूं now if AD is base, अगर अब AD बेस है तो हाइट कहां से लेंगे हम, किस पॉइंट से? बताओ. Sir, from B point. हाँ, B से लेंगे क्योंकि B AD के अपोजिट है और B से 90 डिग्री हमें बेस पे ड्रॉ करना है. ये तो इजी है, इस पे सीधा यहां से ड्रॉ करूंगा मैं 90 डिग्री. सो ये अगर पॉइंट E है, देन BE विल बी हाइट. ये पॉइंट आज समझना है आप लोगों को कि जो हाइट मानी जाएगी ट्रायंगल की या किसी भी चीज की, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर मानी जाती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूं ये एक पॉइंट है, point A, this is point, okay, and this is your line segment CD. अगर आप कोई भी आपसे पूछे ये जो पॉइंट A है इसका CD से हाइट कितना है, तो यहां से आपको एक 90 डिग्री पे ड्रॉ करना पड़ेगा. then this will be your height. Then AE is the height. अगर कोई आपसे पूछेगा कि पॉइंट A का डिस्टेंस कितना है, अब मैं पॉइंट ड्रॉ करता हूं. अब ये लाइन CD है, A का तो कुछ भी डिस्टेंस मान सकते हो आप. इसको आप यहां ज्वाइन कर सकते हो, 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 यहां ज्वाइन कर सकते हो. लेकिन जब हम बोलेंगे कि पॉइंट का A, सिर्फ पॉइंट का, इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछेंगे, कोई भी पूछेगा, देन इट हैज टू बी ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस. या हाइट पूछेगा, अगर इस पॉइंट का कोई हाइट पूछेगा, इट हैज टू बी ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये याद रखना. सो हाइट इज ऑलवेज perpendicular distance. याद रहा? समझ में आ रहा है? सोनिया? Yes, sir. दूसरी सोनिया भी है ना? Yes, sir. हाँ. सो ये जो ट्रायंगल है, फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल ABD, आप इसका कोई भी बेस मानो, AD को बेस मानो, BD को बेस मानो, AB को बेस मानो, तो हाइट चेंज होगा. लेकिन बट जो एरिया होगा ट्रायंगल का, एरिया विल रिमेन सेम, एरिया विल बी सेम. ये तो समझ में आ रहा है ना? आप बेस किसी को भी मानो, इसको बेस मानो तो ये हाइट बन गया, इसको बेस मानो तो ये हाइट बन गया, इसको बेस मानो तो ये हाइट बन गया. लेकिन जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो तो यही है, जो ये रेड कलर का है बीच का है.
एरिया तो सेम है। अगर ये समझ में आया तो फिर हम ये वाला कर सकते हैं कि लास्ट टाइम में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, ये किसी ने ट्राई किया था? इसमें क्या हमें बताया था कि ये एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर, दिस इज ए ट्राइंगल, और इसमें हमारे को साइड्स दी थी। सो ये मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए हिंट भी दिया था कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको एक साइड में लिखना चाहिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। तो गिवन में क्या था, आपको पी आर दिया था, यानी कि ये साइड दिया था 8 सेंटीमीटर। फिर आपको क्यू आर दिया था, क्यू आर ये वाला साइड 4 सेंटीमीटर, और आपको पी एल दिया था, पी एल ये वाला, और यहां पे आपको 90 डिग्री भी दिखाया है। पी आर है 5 सेंटीमीटर, और आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, और उसके बाद यू हैव टू फाइंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड लेंथ क्यू एम। क्यू एम कौन सा है? ये वाला लेंथ, इसको फाइंड करना है। सो जो फाइंड करना है उसको मैंने x मान लिया, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड x, दिस इज योर x, क्यू एम, ये आपको फाइंड करना है। यहां पे मैंने लिखा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर लेट क्यू एम इज इक्वल टू एक्स। सो ये कैसे फाइंड करोगे x? नीरज, आप क्या कभी आते हो, कभी फिर महीने में एक बार ही आते हो? यस सर। वैसे ही शौकिया तौर पे आ रहे हो? आप अभी कौन सी 9th में हो ना आप? यस सर। हाँ, तो 9th की क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हो? 9th की अलग क्लास होती है अब। चलो कोई बात नहीं, बाकी स्टूडेंट्स बताओ कैसे फाइंड करोगे आप इस क्यू एम को? शाबाश, ट्राई करो। What we have to find? क्यू एम, शाबाश। किसी ने ट्राई किया था पहले? ये मैंने होमवर्क भी दिया था। सोनिया, हर्षल, हिमांशु है ना? देखो, मैंने एक हिंट में दूंगा कि जो एरिया, हमको एरिया भी निकालना है, दो चीजें निकालनी है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और फिर उसके बाद क्यू एम निकालना है। तो एरिया तो निकाल सकते हो, और ये जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का एरिया, अगर मैं बीच में कलर करूं, वो ट्रायंगल का एरिया विल रिमेन सेम। आप उसको, आप इसको बेस मानो, इसको बेस मानो, या इसको बेस मानो, या इसको बेस मानो, किसी को भी बेस मानो, एरिया विल रिमेन सेम। तो पहले मेरे को बताओ एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का? कौन बताएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 कैसे होगा? सर 4 into 5 because यानी QR कि is base अगर and height is 5 आपने centimeter. क्यू आर को अगर आपने बेस माना, Yes. देखो पहले आपको बेस मानना है, कोई भी साइड को बेस मान सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए हम उसी को, अगर उसका हाइट भी पता होना चाहिए, और हाइट जो होगा
वो कहाँ से होगा? जो बेस के अपोजिट वाला वर्टेक्स होगा। अभी इसमें तो हमें पता है, अगर हम क्यू आर को बेस मानते हैं तो इसके अपोजिट तो पी है पॉइंट, और पी से 90 डिग्री पे हाइट हमें मालूम है 5 सेंटीमीटर। सो बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। यस सर, हम एच गिवन नहीं है तो हाँ, एक्स भी लेते हैं। तो बेस भी मालूम है, बेस इज 4 सेंटीमीटर। हाइट अपोजिट वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री का वो भी मालूम है 5 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई 2। Sir, answer is 40. 40 क्या? 4 5 are 20. हाँ, 20 divided by 2 is equal to 40. 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40। No, no, no. Sir, 2. 2। 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10। 4 5 ज़ा 20, 20 को 2 से डिवाइड करो, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज योर एरिया। अब हमें मालूम है इस ट्राइंगल का एरिया हमें पता चल गया। सो एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस क्यू एम। सर क्यू एम इज 1.25 सेंटीमीटर। सो हमें एरिया पता चल गया, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया। पहले हम लिखते हैं एरिया। एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया विल रिमेन सेम। अब हमें क्योंकि क्यू एम चाहिए, ये वाला चाहिए, और ये 90 डिग्री भी दिया हुआ है, इसका मतलब है अगर हम इसको पी आर को बेस माने, अगर पी आर को बेस माने तो हाइट कितनी होगी इस ट्रायंगल की? सर अगर हम पी आर को बेस मानेंगे तो उसकी हाइट होगी 1.25 सेंटीमीटर। नहीं बेटे, इस पहले मुझे ये बताओ इस। वो सर यूनिट पर हाइट होगी क्यू एम। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर पी आर को हमने बेस माना, अगर पी आर बेस है तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स क्यू है, और क्यू से 90 डिग्री पे आपको क्यू एम दिया हुआ है। सो हमारी हाइट जो है वो क्यू एम है, और क्यू एम को हमने एक्स मान लिया। तो जब x मान लिया तो यही इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 10। नहीं, 10 तो हमने निकाला है, लेकिन अब हम इसको बेस माने पी आर को। सो एरिया होगा पी आर यानी कि बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट हमारा क्यू एम है जिसको हमने x माना, डिवाइडेड बाई 2। और पी आर हमारे को दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। सो एरिया विल बी पी आर इज 8 सेंटीमीटर multiplied by x is your height, divided by 2. So ये एरिया जो है, ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल तो सेम है। आपने इसको बेस माना या इसको बेस माना, इसका एरिया तो सेम है। तो आपके पास अब दो इक्वेशन मिल गए, एक इक्वेशन मिल गई कि आप इसको, इस एरिया को इसके बराबर मान सकते हो, क्योंकि ये भी एरिया है और ये भी एरिया है। सो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 8 कहाँ लिखूं? यहाँ लिखता हूं 8, ये वाला 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10। अब ये इक्वेशन मिली, इसमें आपको x फाइंड करना है। x फाइंड कर सकते हो? 8x, 8 इंटू एक्स क्या होता है? 8x अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। x कितना होगा? नीरज आप नहीं बताओ, बाकी से पूछते हैं। हाँ सोनिया बताओ, कैसे फाइंड करोगे x?
शाबाश। Sir, बताओ हर्षल। यस, टेल मी। Sir, I verify my answer. My answer is right. Can I? सो 8x/2 इज इक्वल टू 10 में हम क्या करेंगे? हमने क्या सीखा है, जहां पे वेरिएबल होता है, लेफ्ट साइड में वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल के साथ ऑपरेशन हो रहे हैं उनको हम अपोजिट साइड ले जाएंगे। यहाँ पे x रखेंगे, x 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जब यहाँ पे चला जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। सो हम राइट वाले को 10 लिखेंगे, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ राइट साइड में 10 8 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ सर, हम पे लेफ्ट, पहले वो यार divide नीरज करके एक मिनट चुप रहो थोड़ा- आप, क्योंकि आपकी ये क्लास नहीं है, यू आर इन 9th। ये यहाँ पे दिस इज डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 जब राइट को चला जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो 10 डिवाइडेड बाई 4, या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 2s are 4, 2 5s are 10, सो आंसर इज 5/2। Now if you divide 5/2, the answer will be 2.5. 5/2 आंसर है, या 5/2 को आप डेसिमल में लिखो वो 2.5 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। एरिया ट्रायंगल का आपको पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला हमने भी कैसे किया कि एरिया पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल का हाफ होता है, सो बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, यहाँ में ट्रायंगल मिल गया। और उसके बाद हाइट का ध्यान रखना है, हाइट वो होता है जो बेस के अपोजिट हो। अगर आप इसको बेस मानो तो ये अपोजिट जो है इसका 90 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ध्यान रखना है कि ये 90 डिग्री की डिस्टेंस होनी चाहिए। सो दिस विल बी योर हाइट। और पहले एक तरीके से एरिया निकाला, फिर दूसरे से निकाला और उनको इक्वल कर दिया। पहले हमने एक से ये एरिया निकाला, फिर बेस को चेंज किया तो ये एरिया मिल गया, और इन दोनों को इक्वल कर दिया, वहां से हमने x फाइंड किया। Yes, sir. ये बाकी को क्लियर है? युक्ति, Yes, sir. पुष्पा भोसले कौन सा है? संगीत क्या नाम है? श्वेता, नाम बताओ बेटे अपना। Sir, Sakshi. साक्षी, हाँ, क्योंकि अभी इसमें गूगल मीट में नाम तो आपका जीमेल वाला नाम दिखते हैं ना। साक्षी, आपको समझ में आया कुछ? No, sir. नहीं समझ में आया? आप तो लेट ज्वाइन किया ना आपने, इतनी 8 बजे क्लास होती है, आपने तो 8:30 बजे ज्वाइन किया लगभग। इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? युक्ति, युक्ति है ना? कविता पाटिल, Yes, sir. हाँ युक्ति, आर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, चलो गुड। So this is about area of a triangle. Now let us see a circle today. Circle. सर्कल में हमने पढ़ा था, सर्कल की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हम एक पॉइंट, ये पॉइंट ड्रॉ करें बीच में, विच इज आवर सेंटर, तो ओके ठीक है युक्ति, ओके आई कैन सी योर मैसेज। सो इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो बाकी जो भी पॉइंट्स, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे, दे आर ऑल इक्वी डिस्टेंट।
यानी कि उनका Yes, sir. जो उनका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर वो सेम रहता है। और जितने भी इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं इस, अगर हम इस सर्कल को ना भी ड्रॉ करें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लियर करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉइंट ड्रॉ करता हूं ऐसे बीच में, यहां से दूसरा पॉइंट कुछ डिस्टेंस पे है, कुछ लेंथ पे, मान लो लेंथ है x। अगर सेम लेंथ पे मैं डिफरेंट पॉइंट्स ड्रॉ करता हूं फ्रॉम दिस पॉइंट O, ये भी x है, ये भी x है, यानी कि x के डिस्टेंस पे, x के बदले अगर मैं 5 सेंटीमीटर लिखूं, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैं डिफरेंट पॉइंट्स ड्रॉ करता हूं। इनको जब मैं जोड़ूंगा आपस में तो ये एक सर्कल बन जाएगा। यही तो सर्कल की डेफिनेशन है। दैट मीन्स जो यहां सेंटर है हमारा सर्कल का, इस पे ये जो पॉइंट्स हमारे पे हैं जो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर, जब इन पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं एक बाउंड्री बन जाती है। इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? Circumference. सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस। Yes, sir. अब सर्कमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट्स लें, मान लें हम इस पॉइंट को लेते हैं, यहां पॉइंट A, पॉइंट B, जो सर्कमफ्रेंस का हिस्सा, पार्ट, ये एक पार्ट है, पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का हिस्सा बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको क्या कहेंगे हम? व्हाट डू वी कॉल दिस पार्ट ऑफ द सर्कल, पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस? वी कॉल इट है सर अगर वो अंदर में होगा तो कॉर्ड। आर्क। जो सर्कमफ्रेंस का हिस्सा है उसको हम आर्क बोलते हैं। और अगर इन दो पॉइंट्स को आपस में हम जोड़ें, स्ट्रेट लाइन से जोड़ें, तो इस, फिर ये Sir, जो radius. नहीं, रेडियस नहीं, रेडियस तो सेंटर से होता है। ये दिस बिकम्स आवर कॉर्ड। कॉर्ड। यस सर, कॉर्ड। सर सेंटर से वो रेडियस होता है। सेंटर से अगर हम कोई भी पॉइंट को जोड़ें सेंटर से, देन इट इज रेडियस। Radius. And from the point the line goes, it is called diameter. कॉर्ड, वो भी कॉर्ड ही होता है। देखो Diameter is कॉर्ड की circle लेंथ, into कॉर्ड equal की part. अभी इतनी लेंथ है कॉर्ड की, अगर अब मैं इन दो पॉइंट्स को जोड़ूं तो ये कॉर्ड बन गया, और कॉर्ड बढ़ते जाएगा। जब जो सबसे लंबा कॉर्ड होगा वो सेंटर से ही चलेगा, और उसको हम बोलते हैं डायामीटर। एंड डायामीटर इज इक्वल टू 2 times रेडियस। Radius. 2 times radius. सो डायामीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड। क्यों? क्योंकि कॉर्ड तो, कॉर्ड, व्हाट डू यू मीन बाई कॉर्ड? कॉर्ड होता है जो भी दो पॉइंट्स को हम अगर जोड़ें वो कॉर्ड बनता है। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस, एनी टू पॉइंट्स, सो दिस इज ए कॉर्ड, दिस इज ए कॉर्ड, दिस इज ए कॉर्ड। ओके? Yes. ये लिख रहे हो ना, ये डेफिनेशंस, ये वर्ड्स याद रहने चाहिए। दिस इज ए कॉर्ड, और जो बिगेस्ट कॉर्ड है Diameter. डायामीटर, और जो सर्कमफ्रेंस का हिस्सा है बिटवीन टू पॉइंट्स, इट इज एन आर्क। Arc. नाउ पार्ट ऑफ द, नाउ दिस, अंदर का, ये पूरा अंदर का जो हिस्सा है, ये पूरा सर्कल है। दिस इज ए सर्कल। नाउ पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज बिटवीन ए कॉर्ड एंड द आर्क, ये वाला हिस्सा, कॉर्ड और सर्कमफ्रेंस के बीच का हिस्सा जो मैंने रेड कलर किया, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ द
सर्कल। अगर आप देखो ये, अगर ये एक सेगमेंट ये है इतना, तो दूसरा सेगमेंट कौन सा है? दूसरा सेगमेंट ये वाला है, उसको मैं ब्लू कलर से करता हूं। दूसरा ये वाला है, दिख रहे हैं दो अलग अलग सेगमेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. एक सेगमेंट रेड है, एक ब्लू है। जो बड़ा होता है, जो बड़ा सेगमेंट है उसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। और जो छोटा है, जैसे ये रेड वाला है, इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, सेगमेंट मतलब हिस्सा। सर्कल के दो हिस्से हो गए, ये माइनर सेगमेंट बन गया और ब्लू वाला मेजर सेगमेंट बन गया। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, और रेडियस। रेडियस तो कोई भी। अब अगर मैं इसी सर्कल के दो रेडियस बनाऊं सेंटर से, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस। अब देखो इन रेडियस और इस आर्क, अगर ये ए है ये बी है, तो आर्क ए बी, आर्क ए बी कौन सा है? ये वाला। और ओ ए क्या है? ओ ए रेडियस है। ओ बी क्या है? वो भी रेडियस है। सो पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन टू रेडियाई एंड द आर्क। अब ये सेगमेंट नहीं है, सेगमेंट तो कॉर्ड। अगर ये पॉइंट सी और डी है, ये मेरा सेगमेंट है। सो दिस इज माय सेगमेंट। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, जो दो रेडियस और आर्क के बीच में, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो सेगमेंट और सेक्टर के बीच में आपको क्लियर होना चाहिए क्या डिफरेंस है। सेगमेंट कॉर्ड और आर्क के बीच में हिस्सा, उसको हम सेगमेंट कहेंगे। और दो And radius and center, हाँ। between the center and radius, it is called sector. हाँ, बिटवीन टू रेडियाई। रेडियस, एक रेडियस को हम रेडियस बोलते हैं, जैसे द एरिया बिटवीन टू रेडियस। और इसका रेडियस का जब प्लूरल होता है उसको रेडियसिस नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडियाई, डबल आई। तो ये दो रेडियाई हैं, ओ ए और ओ बी, और उसके बीच में और आर के बीच के हिस्से को सेक्टर कहेंगे। तो इसी प्रकार से सेक्टर भी, जैसे ये वाला सेक्टर जो है ये माइनर सेक्टर बन गया, और जो ये वाला हिस्सा है दूसरा वाला सेक्टर, ये वाला, ये मेजर सेक्टर बन गया। क्योंकि इसको भी सर्कल के दो हिस्से हो गए। अगर हम इसको एक मिनट के लिए मिटा दें, सेगमेंट को एक मिनट मिटा दें, ये वाला हिस्सा माइनर सेक्टर बन गया। अगर हम इसको रेडियस डायमीटर से हिस्से करते तब तो इक्वल सेक्टर बनते, क्योंकि डायमीटर भी तो दो रेडियाई है। ये एक रेडियाई है और ये दूसरा रेडियाई है, तो ये पूरा एक सेक्टर बन जाता, और ये दूसरा सेक्टर, और वो बराबर के सेक्टर है। तब तो ये इस सेक्टर का, जो बराबर के सेक्टर है उनका स्पेशल नाम है, उनका क्या स्पेशल नाम है? सेमी सर्कल है, तो वो सेक्टर। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। सेगमेंट जब एक कॉर्ड के बीच में होता है छोटा सा मतलब एरिया, उसे सेगमेंट कहते हैं। और हाँ। टू आर्क के बाद जो एरिया बनता है एक आर्क में टू रेडियस में, वो सेक्टर होता है। हाँ। ओके और सर। उसमें हमारे माइनर सेक्टर भी हो सकता है और मेजर सेक्टर भी हो सकता है। इसी प्रकार से माइनर सेगमेंट हो सकता है और मेजर सेगमेंट हो सकता है। अब सर्कल में एक खासियत, एक और चीज है। क्या टाइम हुआ? वो बस 9 बजने लगे। आज बस सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट, एक लास्ट पॉइंट है।
एक साइंटिस्ट था, उसने एक काफी इंपॉर्टेंट आविष्कार किया। उसने ये देखा कि जो हमारा ये डायमीटर है सर्कल का, जो डायमीटर की लंबाई है, जैसे यहां मान लो डायमीटर की लंबाई d है, यहां से यहां तक, और जो सरकमफ्रेंस की लंबाई है, सरकमफ्रेंस की लंबाई क्या होगी, किसी भी पॉइंट से मैं अगर इसको ऐसे, जो पेरीमीटर होगा, ऐसे ऐसे इसको नापते जाऊंगा, सर 360। हाँ, लेकिन सिर्फ बाउंड्री की लंबाई 360 तो एंगल हो गया। मैं सर वो लंबाई डिग्री मैं लंबाई नाप रहा हूं, सरकमफ्रेंस की लंबाई नाप रहा हूं, जिसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सरकमफ्रेंस। एक साइंटिस्ट था, उसने ये आविष्कार किया, उसने ये डिस्कवर किया रादर, कि जो इनका आपस में रेशो है, आप सर्कल को जैसे मर्जी छोटा करो या बड़ा करो, इसी सर्कल को, अब मैं यहां एक छोटा सी, इससे ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, उसने देखा अरे इसका डायमीटर, अब ये सर्कल 1 है और ये सर्कल 2 है, उसने देखा कि इसका सरकमफ्रेंस जो है c, अगर उसको मैं इसी सर्कल के डायमीटर से डिवाइड करूं, जो मेरा नंबर आएगा, फिर एक बड़ा सर्कल लिया, उसके भी सरकमफ्रेंस को उस सर्कल के डायमीटर से डिवाइड किया, तो उसने देखा ये तो सेम नंबर आता है, ये नंबर इसी के बराबर आता है। आप इस सर्कल को जितना मर्जी बड़ा करो, अब मैंने और बड़ा कर दिया, इतना बड़ा, इस सर्कल का भी जो सरकमफ्रेंस है और जो डायमीटर है, उसका रेशो, वो रेशो सेम रहता है। और उस रेशो का उसने एक नाम दे दिया साइंटिस्ट ने, उसका क्या नाम दिया, रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इज इक्वल टू पाई। उसका नाम रखा पाई, PI, ऐसा सिंबल दे दिया। और जब उसको कैलकुलेट किया, वो रफली, क्योंकि ये इरेशनल नंबर बन गया जब इसको डिवाइड किया, उसने कैलकुलेट करने लगा, वो 3.146123 ऐसे चलते ही गया, एंड नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन गया लेकिन उसको रफली हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया 2 प्लेसेस तक, तो इसको रफली हमने कहा 3.14, या उसको में 22/7, या इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने लिखा 22/7। सो ये आपको एक नई चीज पता चली कि जो सर्कल जितना मर्जी बड़ा हो या छोटा हो, उसका रेशो हमेशा सेम रहता है। हाँ बताओ नीरज। Sir, what is the name of the scientist who discovered the ratio of C/D? पता नहीं, उसको मुझे याद नहीं, गूगल कर सकते हो उसमें वो तो गूगल में कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो मैं लिखूंगा हु डिस्कवर्ड पाई, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज है, या हम इंडियंस कहते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भी कहते हैं हम तो कहते हैं कि आर्यभट्ट ने आर्किमिडीज से भी पहले डिस्कवर किया था। Yes, sir. He has discovered zero and he has discovered the astronomy also. हाँ, Sir, actually, Aryabhatta is not discovered zero. The first man who discovered zero is he's an Egyptian mathematician. He discovered the value zero in 200 BC. But Aryabhatta चलो उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो डिबेटेबल हो But जाता है। sir, he has given the shape to zero. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये डिफरेंट साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट भी बहुत पहले से काम किया है, लेकिन उनका
काम पब्लिश नहीं हुआ, या जब बाहर के हिस्टोरियंस आए या बाहर के साइंटिस्ट आए, उन्होंने पैरेलली कुछ काम किया, उनने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन किया, उसकी बुक्स लिखी, तो वो ज़्यादा। Sir, like Ramanujan. हाँ, इंडियन मैथमेटिशियंस तो बड़े माने जाते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्ट सर। हाँ पहले के जमाने में जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर कुछ भी नंबर्स लिखते थे तो जीरो को हम पॉइंट में दर्शाते थे। आर्यभट्ट यही करते थे, इसीलिए उनको दर्जा दिया गया कि फर्स्ट उन्होंने डिस्कवर किया था। हाँ। सो ये तो कई सारी, ये तो इट्स मोर ऑफ ए हिस्ट्री, बट हमारे को इतना ज़रूर अपने दिमाग में ख्याल रखना है कि ये जो ये रेशो है, कम से कम हमें ये या पता चलना चाहिए कि ये खासियत है सर्कल की, कि आप सर्कल जैसा मर्जी बनाओ, आप उसको छोटा बनाओ या उसको बड़ा बनाओ, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसका सरकमफ्रेंस और डायामीटर का रेशो जो है वो बराबर रहता है। तो ये उसने ऑब्जर्व किया, उसने देखो कितनी, हमें तो अब जब एक बार समझ में आए फिर लगता है ये तो वाकई में ये तो बड़ी अजीब बात है। तो आज हमने पाई देखा, पाई इज इक्वल टू 3.14 और 2.27। 22.7। तो अगली बारी हम देखेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल। सर पाई आर स्क्वायर। वो कैसे होता है पाई आर स्क्वायर? सर पाई की वैल्यू जो आपने बताया था वही सरकमफ्रेंस और उसके सरकमफ्रेंस को ऐड कर कर और रेडियस 2 मल्टीप्लाई बाय होता है क्योंकि वो डायमीटर है। नहीं, उसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग, यहाँ पे मैंने गूगल क्लासरूम में मेजरमेंट का जो हमने गूगल क्लासरूम बनाया है उसमें जियोजेब्रा का बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ दिया है, एरिया ऑफ ए सर्कल। जब आप इसको देखोगे 206 को, इसमें एरिया ऑफ ए ट्राइंगल भी है जो हमने अभी देखा, और इसी में हमने एरिया ऑफ ए सर्कल भी हम देख सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जल्दी से देख लो, उसके बाद अगली बारी हम ये करेंगे। ओके सर। सर वैसे सेमी सर्कल में हाफ हो जाएगा ना इसका? ये देखो देखो, आप इसको ध्यान से देखो कितना इंटरेस्टिंग है। मैं एक मिनट, ये पूरा सर्कल है और इसका एरिया क्या है? एरिया है जो इसका पिंक कलर किया हुआ बीच में। अब देखो इसको क्या होगा, देखो ये सर्कल का एरिया एक ट्रायंगल के एरिया में कन्वर्ट हो गया, और ट्रायंगल का एरिया हमें मालूम है बेस इंटू हाइट का आधा। फिर से दिखाऊं, है ना इंटरेस्टिंग? Yes, sir. The middle line no radius and that radius and that line is equal to 90 degree. अब देखो ये जो पहले जो सर्कल था इसका जो ये रेडियस था, ये इस ट्रायंगल का हाइट बन गया, और जो ये सरकमफ्रेंस था इसका पूरी बाउंड्री, ये इस ट्रायंगल का बेस बन गया, क्योंकि ये ऐसे खुलते गया खुलते गया। जब आपने अभी देखा, अगर हम इसको फिर से स्टार्ट करें, जो इसका सरकमफ्रेंस था वही तो खुलते गया, जो ये सरकमफ्रेंस था ये अब इस ट्रायंगल का बेस बन गया, और जो ये रेडियस था वो इसका हाइट बन गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया तो हमें मालूम है हाफ बेस इंटू हाइट, तो सर्कल का एरिया भी सेम है, क्योंकि इसी चीज को तो हमने ऐसे खोल दिया। तो सर्कल का क्या होगा? हाफ बेस क्या है यहाँ पे? सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस, और हाइट क्या है? रेडियस। तो अगली बारी हम देखेंगे इससे हमारे को पाई आर स्क्वायर कैसे मिला। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। चलो आज की क्लास में एंड करता हूँ, और नीरज आप 9th क्लास में ज्वाइन करो, 9th में रेगुलरली आओ। ओके सर। चलो ओके देन, बाय एवरीवन।
Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.